साथी मिलली रहे गो मिलके बिछड़ गई। साथी मिलली रहे गो मिलके बिछड़ गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी सत्या, मैं मर जाऊंगी। हाँ दर्शक बंधुओं, इधर देखिए महाराज की लड़की सत्या मंत्री के बेटे से प्यार करना चाहती थी और उसने प्यार करने से इनकार कर दिया। और महाराज राज दरबार में बैठे रहते हैं और उनकी लड़की जाती है। ये सीन आप लोग को पर्दे पर मिलेगी। पहले बुलाओ घर मालिक को, पहले बुलाओ बाबा ने बड़ी लीला हो जाए आज। ये भाई एक मत छुट्टी कर। हेलो 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 एकदम परेशान कइले वाले जाके घर में बंद करो उनके लोग। करे। हाँ दर्शक बंधुओं, इधर महाराज बैठे रहते हैं राजमहल में, दरबारी को बुलाते हैं, क्या वार्ता करते हैं सीन आप लोग को देखिए। महाराज की जय हो। महाराज बेटी सत्या अमेरी इलाहाबाद से नाई महाराज, आखिर बात का की बेटी सत्या इलाहाबाद से नाई हो सकता है अपनी सखी सहेली से मिलती हुई आ रही है। हाँ महाराज, अगर सखी सहेली से मिलती तो कम से कम फोन कर देती कि नहीं चाचा हम कहीं बजर नहीं, 1 घंटा बाद आई, चाहे आज ना आई बहने आई। मगर चलिए ठीक है, इंतजार करना बहुत हो सकता है आजा। ये बेटी सत्या क्या हो गया बेटी? पिताजी पिताजी मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई पिताजी। पिताजी अरे सुनो तू सुनो बापूजी, अरे हमारी बचानिया हो। सुन ले पिताजी, अरे धर्म को बीरनाए बाबूजी, अरे लूटे लाई जातिया हो पिताजी। पिताजी अरे धर्म को बीरनाए बाबूजी, धर्म को बीर
मैं जीना नहीं चाहती पिताजी, मैं मर जाना चाहती हूँ पिताजी। अब मुझसे कौन शादी करेगा, मैं किसकी बीवी बनूंगी पिताजी? ऐसी बात है सत्य, तुम जाओ राजमहलों में, जाओ उनकी राजमहलों में तुम जाओ। पिताजी पिताजी मुझे इंसाफ चाहिए पिताजी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी पिताजी। थोड़ी इंसाफ ही मिलेगा तुझे। ठीक है पिताजी। राज दरबारी, हाँ महाराज। सत्यम ने मेरी बेटी का अवरोध रोक लिया। हाँ महाराज, जब आपका लड़की खुद अपने मुख से कह रही है महाराज, तो आपको विश्वास मानना पड़ेगा महाराज। ठीक है राज दरबारी, जाओ इस राज की राजमहल को बुला लाओ। हम तो कहते हैं महाराज, हम तो कहते हैं कि चनौले से पहले, हुल्ला कैले से पहले महाराज मीडिया वाला के बुलाई महाराज। मीडिया वाले को? हाँ, परंतु क्यों राज दरबारी? पेपर में निकलवा देना कि महाराज की लड़की का इज्जत सत्यम लूट। महाराज हरामजादे, किसी का आबरू उठ जाता है तो उसको तोपा जाता है, और तो हरामजादा कर रहा हूँ, उसे पेपर में आउट किया जाए। हाँ महाराज, अगर चुप हरामजादा, क्षमा करिए महाराज। जाओ राजमंत्री को तुरंत बुला लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला रहा हूँ महाराज, अभी बुला रहा हूँ। उसकी मजा ले जो मेरे टुकड़े में पलने वाला। आज मेरी बेटी सत्या का अवरोध ले आने दो इसे। महाराज की जय। चुप रहा हरामजादे। अरे राजमंत्री, मैं नहीं जानता था तेरा खून इतना गंदा होगा। महाराज आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बात क्या है महाराज, बड़ी गुस्से में है। राजमंत्री, हाँ महाराज। अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, तेरा बेटा सत्यम मेरी बेटी सत्या का अवरोध किया। नहीं महाराज, आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं महाराज। आप तो हमारे बेटे को अच्छी तरह जानते हैं महाराज। हमारा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता है महाराज। अगर ऐसी बात है राजमंत्री, तो मैं बेटी सत्या को बुला रहा हूं, तो खुद पूछ ले। बेटी सत्या से पूछ ले? हाँ राजमंत्री, हाँ। तो ठीक है महाराज, द्वारपाल कहिए मंत्रीवर, सत्या को बुलाया जाए। अभी बुला रहा हूँ मंत्रीवर, अभी बुला रहा हूँ। जाओ बुलाओ। बेटी खोल खोल के बताओ, तेरी सगे काका भैया। चाचा जी, हाँ मैं तो खुद जलील हो चुकी हूँ, हाँ, फिर जलील बुलवा रहे हैं, करवा रहे हैं मुझे। ओके, ओकरे पिताजी के विश्वास ना हो कि नहीं हमारे लड़का ऐसा करता पहले हो। चाचा जी, किसी को कोई भी अपने बेटे को दोषी नहीं दे सकता। ठीक है बोली, तू बता दो कि उनके विश्वास हो जाओ। बताओ सत्या, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं क्या वो सही या गलत है? चाचा सुनी ले बहारी रजिया, चाचा सुनी ले बहारी रजिया। बताओ। चाचा धर्म का बिरनावा होना।
जी, बोलो सत्या। सत्यम ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। सत्यम चाचा जी, हम लोग काली पहाड़ी पे घूमने के लिए गए थे, वहाँ कोई न था चाचा जी। वहाँ अकेले पाके मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया चाचा जी। क्या? हाँ चाचा जी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ चाचा जी। उसकी ये मजाल। हाँ चाचा जी, जो अपने बहन को नहीं पहचान पाया। चाचा जी, सगा सगा होता है, दूसरा दूसरा ही होता है चाचा जी। ऐसी बात नहीं है सत्या। हाँ चाचा जी, यदि ऐसा किया है वो, तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तुम महल के अंदर जाओ। ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा जाओ हूँ। सत्या तुम। राजमंत्री, महाराज। अब तो तेरे कलेजों को ठंडक मिल ही गई होगी। महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसी वो आपकी बेटी है महाराज, हमारी भी बेटी है। परंतु महाराज, न सच्चाई आप जानते न मैं जानता हूँ। जब सत्या करी है तो बताइए महाराज, मैं अपने बेटे को कौन सी सजा दे सकता हूँ? तो ठीक है राजमंत्री, ये लो खंजर और उसका नयन और कलेजा निकालकर मेरे बेटी के कदमों में डाल देना। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। आप जाइए महाराज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप जाइए। द्वारपाल, कहा बोला? देख लिया, मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे समझा बुझाकर इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा था। सही कहा था मंत्री जी, मगर वो हमन का नाक कटा दिया। लेकिन आज हमारा वो बेटा हमारा पूरे राज्य में नाम रोशन करने गया था ना, क्या नाम रोशन करके आ रहा है। वाह, बेटा हो तो सत्यम जैसा। वाह, तो हम तबे जानते नहीं, तबे कहले कि अरे हम का बताए कि तो के समझने की इलाहाबाद मत भेजा, मगर तुम बात मान लो ना। कहना कि इलाहाबाद भेजा, इलाहाबाद भेजा, मलाई का डीएम बनी। सही कह ले कि दोगला के लेकर दोगले निकले। उल्टी आवाज नहीं, उल्टी आवाज नहीं द्वारपाल। अरे ओकर कर्तव्य कहा होता, हम थोड़े कुछ कहते हैं। द्वारपाल, कहा बात? पता करो कहाँ है, जहाँ भी है द्वारपाल, हाँ। उसे पकड़कर हाँ। घसीट कर अच्छा। हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। ठीक है, जाओ बुला कर लाओ, जाओ बुला कर लाओ। इलाहाबाद पड़ेगा, पहाड़ी इलाका अंधेरा में घूमत बड़े जाते दिन में अंधेरा में घूमे। दरबारी चाचा, चाचा मत कहो, तोर चाचा मर गया। आप धक्का क्यों मार रहे हैं मुझे? धक्का मारे का दो बेटा, अगर हमार खून का जन्म लेता तो तोर खूनवा पी जेती तेनी पर। हम क्या? अगर हमारे बेटा तोर खूनवा पी जेती है तेनी। आखिर बात क्या है? बात ये कि इलाहाबाद गए पड़े ने। हाँ, खाना तो जब मिलत ना रहे, घूमने के मिलत ना रहे। तो हर बाबूजी बोलौला राजमहल में ड्यूटी करत हो, जाके भेंट कला दही या चीनी के में फेटले हो जाके खा ला। मेरे पिताजी बुला रहे हैं। पूरा फेटले हो चीनी दही। ठीक है दरबारी चाचा, अभी मैं अपने पिताजी से मिलता हूँ। जा मिला मिला जल्दी मिला। हेलो तो लेकर मिला। पिताजी के चरणों में सत्यम का पड़ा। मैं गया तेरा बाप तेरे लिए। हाँ सत्यम, हाँ मैं गया तेरा बाप तेरे लिए। पूरा खानदान मर गई। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो द्वारपाल भी मुझे धक्का मार रहा है और आप भी मुझे धक्के मार रहे हैं? तू धक्के की बातें कर रहा है, तू धक्के की बातें कर रहा है। सत्यम, मेरा तो दिल चाहता है कि आखिर क्यों पिताजी? आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो आप इतना गुस्से में हैं? गुनाह तुझसे नहीं हुआ है सत्यम, गुनाह तो मुझसे हो गया जो मैं तुम्हारे कहने पर
तुझे पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। ये क्या करें पिताजी? आप कहना क्या चाहते हैं? आप साफ साफ बताइए पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? तू जानना चाहता है? हाँ पिताजी, मेरा कसूर क्या है? तो बताओ, सत्या तेरी क्या लगती है? सत्या? तेरी क्या लगती है? सत्या मेरी बहन लगती है पिताजी। तू उससे बहन मानता है? हाँ पिताजी, मैं उसे अपना बहन मानता हूँ। तो बताओ, कोई भाई अपने बहन के साथ गलत व्यवहार करता है? नहीं पिताजी नहीं, कोई भी भाई अपने बहन के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। नहीं करता है ना? नहीं पिताजी। जब कोई भाई नहीं करता है तो तू कैसा भाई है रे? तू कैसा भाई है जो अपने बहन का याद में बोल? नहीं पिताजी नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतना बड़ा लांछन मुझ पे लगा रहे हैं पिताजी। नहीं पिताजी नहीं, आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता है, इतना नीचे नहीं गिर सकता है पिताजी जो अपने धर्म की बहन का आबरू लूट ले। ऐसा मत कहिए पिताजी। तो तूने ऐसा नहीं किया है? नहीं पिताजी नहीं। तो क्या सत्या झूठ बोल रही है? तेरी मां सत्या झूठ बोल रही है? क्या सत्या कह रही है? हाँ, सत्या कह रही है। पिताजी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बुलाइए मेरी बहन को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बुलाइए पिताजी मेरी बहन तो को। ठीक है, दौड़ बोल, सत्या को बुलाया जाए। अभी बुला रहा हूँ। जाओ बुला करो। हाँ चाचा बोलिए। सत्या मेरी बहन। चाचा इसके सामने क्यों मुझे लाए चाचा जी? मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती, या तो मुझे मार डाल दीजिए चाचा जी। अरे सत्या, ये तू क्या कर रही है बहन? अरे पगली, मैंने तेरे साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया? साफ साफ पिताजी को बता दो बहन कि मैं तेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हूँ। चाचा जी ये मेरे साथ बहुत गलत काम किया है चाचा जी। चाचा जी ये मुझे पाला फुसला कर मुझे काली पहाड़ी तक ले गया चाचा जी। ऐसा मत करो। सुनसान जगह देख के मेरे साथ दुष्कर्म किया चाचा जी। नहीं सत्या नहीं। ऐसे भाई को बिना भाई रह ही सही है। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती चाचा जी। अरे पगली, मैं तो तुझे अपना बहन मानता हूँ रे सत्या, और तू इतना बड़ा लांछन मुझ पे लगा रही है। नहीं पिताजी, अब मेरी बातों का विश्वास करिए पिताजी। विश्वास? मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ पिताजी। तेरे बातों का विश्वास? अभी विश्वास कर रहा है तू? पिताजी 112 नंबर बोला। मेरी बहन झूठ बोल रही है पिताजी। झूठ बोली है? हाँ पिताजी। तेरी बहन झूठ बोली है? हाँ पिताजी, मेरी बहन झूठ बोल रही है। दरबारी, मैं ऐसा इसकी बहन झूठ बोल रही है? मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ पिताजी। दरबारी, इसकी बहन झूठ बोल रही है। एकदम में सच का पुजारी बैठा है, इसकी बहन सत्या झूठ बोल रही है। पिताजी नहीं। मैं तुझे समझा बुझा कर भेजा था कि बेटा हमें किसी बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। खड़े कर दरबारी से, खड़े कर। बताओ ऐसा क्यों किया? बाबूजी, बोल। मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ बाबूजी। तो क्या वो झूठ बोली? मेरी बातों का विश्वास करिए बाबूजी। वो झूठ बोली है? अरे बाबू सुनी ले हमारी बचनिया होना। अब क्या बाकी रह गया सुनने को सत्यम? बाबू सुनी ले हमारी बचनिया होना। वो सत्यम ऐसा क्यों किया? ऐसा काम नहीं किया बाबूजी। बाबू हमारा ही कोई गलतिया होना। तूने गलती किया है सत्यम? नहीं बाबूजी नहीं, तुझे सजा मिलेगी। ऐसा काम नहीं किया बाबूजी। मेरी बातों पर विश्वास करिए बाबूजी।
सत्या के बानीला बहिनिया हो तू अभी भी मेरी बातों का विश्वास करिए बाबूजी। कैसे विश्वास मानो? मैं ऐसा काम नहीं किया। इसका कपड़ा निकाल दो। नहीं बाबूजी नहीं। इसका कपड़ा निकाल दो। नहीं किया बाबूजी, मेरी बातों का विश्वास करिए बाबूजी। मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया बाबूजी। निकाल दो हरपाल। आज हमें इसे इतने मार मारेंगे कि हमारे राज्य में किसी का बेटा किसी के बहन के साथ और किसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। ऐसा काम नहीं किया बाबूजी। निकाल दो हरपाल। नहीं बाबूजी, द्वार निकाल दो। अरे बाबू नीर दैया कसैया जब हो गई